बड़ा अच्छा अद्भुत मंदिर है। आप भी आए माता। हमारे गुरुजी का नाम है चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। थोड़ा मैं कैमरा उनकी तरफ ले जाता हूं और उनके द्वारा कुछ मार्गदर्शन जो है मैं यहाँ से जानना चाहता हूं। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो में बने रहें। मैं आपको जो है यहाँ की पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बोल कालिका माता की जय। नमस्कार। यहाँ मंदिर की जानकारी लेना चाहता हूँ तो मैं धन्य हो जाऊंगा गुरुजी। और ये माता रानी का जो है बताइए कितने साल हो गए, क्या है पुराण, कहाँ से, कोई इतिहास कुछ इस टाइम में, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत। जो ये मूर्ति है ये यहीं से प्रकट हुई है। अच्छा। ये कलकत्ते में बंगाली बाबा के सपनों में आई थी। अच्छा। तो उन्होंने कलकत्ते बंगाली बाबा के सपनों आई हुए थे, उन्होंने यहाँ आके वो निकाली। तो एक चूड़ी वाले राम कुमार जी थे, वो कलकत्ता में बंगाली वो कालिका की पूजा करने को जाते थे। तो वो कालिका की पूजा करने को जाते थे, तो वो वहीं जाते थे। तो तब वो जब सपनों में उनकी मैया आई तो वो सीधे राम कुमार जी के पास आई। अच्छा। उनकी जान पहचान थी उनके पास। अच्छा। वो वहीं पूजा करने को जाते थे। अच्छा। तो राम कुमार जी से कहा कि ऐसी ऐसी जगह दिखाई दे रही, कहाँ है करके। अच्छा। तो गोलापार में उनकी चूड़ी की दुकान थी। चूड़ी की दुकान। हाँ। अच्छा। राम कुमार जी की। राम कुमार जी की। जो ये गोलापार गांव वाले हैं, ये वहाँ उनके दुकान में जाते थे। हाँ। शहरनी लोग। अच्छा गुरु। तो वो वहाँ जाते थे। तो फिर राम कुमार जी गांव में उनके पास आए। हाँ। फिर गांव वाले उनको ला लू के यहाँ आके भी ऐसी ऐसी जगह है करके बताया। फिर उसके बाद फिर मूर्ति की खोज की। अच्छा। ये मूर्ति दोस्तों यही निकली थी और रामपाले बाबा के स्वप्न में माता रानी, माता आई, काली माता। ओके चलो गुरु। अब तकरीबन यहाँ अब कितने साल हो गए मंदिर को बने हुए? 50-60 साल तो हो गए होंगे। 80-90 साल हो गए माता रानी काली मैया का ये मंदिर। चलो गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जितना भी आपको नॉलेज था तो इतना अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूता तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बाराही स्वरूप भगवती महाकाली माता की जय। यहाँ का पौराणिक इतिहास है। यह शुरू में मृदंग ऋषि का आश्रम था। वाह। मृदंग ऋषि कौन हुए? मार्कंडेय ऋषि के पिता। महाकालेश्वर महादेव की स्थापना यहाँ पहले हुई। गुड। उनकी स्थापना करने के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ ने उनसे कहा कि आपके भाग्य में 2 पुत्र हैं, लेकिन आप दुखी हो जाओगे क्योंकि एक पुत्र अल्पायु होगा, केवल 12 साल की उम्र तक जीवित रहेगा। दूसरा जो दीर्घायु होगा वो अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, आपके 7 पुस्तों का भी नाश कर देगा। इसलिए आपको कौन सा पुत्र चाहिए? तब मृदंग ऋषि ने कहा कि हमको वह दुराचारी पुत्र से बढ़िया तो सदाचारी विद्वान जो अल्पायु हैं वही चाहिए। तो वही मार्कंडेय ऋषि थे जो अल्पायु थे। आज भी बच्चों की 12 साल तक की आयु के लिए मार्कंडेय ऋषि की पूजा करते हैं जन्मदिन में। अब तो केक काटने लग गए, लेकिन पहले क्या करते थे? कहते थे जन्मदिन आ गया, मार्कंडेय की पूजा करो। मार्कंडेय ऋषि 12 साल की अवधि वो जब उनकी पूर्ण हुई तो उस समय यहाँ पर सप्तऋषि आई। सप्तऋषि ने यहाँ पर यज्ञ किया। उस यज्ञ में उनका साथ मार्कंडेय ऋषि ने भी दिया और उनसे खुश होकर, प्रभावित होकर सप्तऋषियों ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। जब यह आशीर्वाद दिया तो मृदंग ऋषि ने सप्त ऋषियों से प्रश्न किया कि आप इस बच्चे का भविष्य तो देखिए, आपका कहा हुआ वचन तो झूठा नहीं जाता, पर इसकी तो आयु जरा गणना कीजिए। जब उनने देखा तो मार्कंडेय ऋषि उस समय केवल 5 दिन की उनकी आयु शेष बची थी। जब 5 दिन की आयु शेष बची थी तो सप्त ऋषियों ने कहा ये हमने क्या कह दिया चिरंजीव भव करके, तो ऐसा करो इस बालक को हम ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। उनने ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उनने प्रकट हुए और सप्त ऋषियों से कहा कि क्यों याद किया मेरे को? उनने कहा बस इस बालक को आशीर्वाद दे दो। बालक से कहा कि ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करो। जब बालक ने दंडवत प्रणाम किया
तो ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया दीर्घायु भव दीर्घायु भव। तब सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी से कि हमने तो अनजाने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया, जबकि इसकी उम्र केवल 5 दिन की बची है, और आपने भी दीर्घायु भव का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी अब तो आप जाने। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अब तो 3 दिन की अवधि शेष बची है बच्चे की, और शिव भोलेनाथ का वरदान है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे को कहा कि तुम जाके जो महाकालेश्वर महादेव यहाँ पर हैं उनको पकड़ लो, शिवलिंग को शरीर से पकड़ के त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विबंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, इस मंत्र का जप करो और 3 दिन तक शिवलिंग को छोड़ना नहीं। मार्कंडी जी ने वही काम किया। तीसरे दिन यमराज जी आए। यमराज जी ने मतलब प्राण जैसे खींचे तो क्षण भर के लिए मार्कंडे ऋषि मुर्दे हो गए। कहते हैं काली चौड़ में मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। हाँ, वो मुर्दा कोई और नहीं था, वो मुर्दा वही थे। वो स्वयं मार्कंडे ऋषि थे जो क्षण भर के लिए मुर्दे हो गए। अच्छा। फिर भोलेनाथ प्रकट हो गए। उनने कहा इनके शरीर में इनके प्राण वापस डाल दो। तो यमराज जी ने कहा ये तो विधि का विधान है, आप ही ने तो 12 साल की उम्र दे रखी है जो पूर्ण हो चुकी है, अब किसकी आयु ला के दें इसको, ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब भोलेनाथ ने कहा कि हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक तो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया है, ऊपर से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद पाने की वजह से इसके 12 साल की जो आयु थी वह ब्रह्मा जी के 12 साल की आयु में परिवर्तित हो गई। अब ब्रह्मा जी का 1 साल यहाँ क्या होता है, 1 युग होता है, तो वह युग युगों तक फिर जीवित हो गए। तो वह मार्कंडे ऋषि ने यहाँ पर 12 ही स्वरूप भगवती की स्थापना कर दी। अच्छा, यहाँ काली चौड़ में। काली चौड़ में। और उसकी स्थापना करने के बाद उनने सप्तशती का विमोचन कर दिया। दुर्गा सप्तशती जैसे पढ़ते हैं, कहते हैं मार्कंडे वाच, यानी मार्कंडे के द्वारा लिखी गई वह पुस्तक, उसका विमोचन कर दिया। सप्त ऋषियों के यज्ञ करने की वजह से उसका पाठ किया गया संपुट, और उसमें कुछ मंत्रों को सिद्ध कर दिया। जैसे किसी की शादी नहीं होती है, कोई रोगग्रस्त होता है, किसी की व्यापार नहीं चलता, तो उन सब का संपुट सिद्ध मंत्र कर दिया। पत्नी मनोरमांग देहि मनोवर्तान सारणिम तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, किसी की शादी नहीं हो रही है, इस मंत्र से अगर 3 संपुट इस नदी में, हिंदुस्तान में बाहर से जो लोग आए, पठान, खिलजी, तो है गुरुकुल है, ये गुरुकुल है, पहले गुरुकुल ही होते थे। अच्छा, हाँ। पौराणिक जो हमारा इतिहास हुआ, हाँ। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वह गुरुकुलों में होती थी। हाँ, हाँ। राजा महाराजा बच्चे सब गुरुकुल में पढ़ते थे, ऋषि मुनि पढ़ाते थे। यह गुरुकुल की प्रथा को खत्म किया, विदेशी जो आए, चली गई, गुरुकुल ध्वस्त हो गया। मार्कंडेय ऋषि तो अजर अमर थे, वह कहीं अपना चले गए। उसके बाद क्या हो गया, इंडिया में, भारतवर्ष में सब अनपढ़ हो गए। तो उनको सपने में कहा था कि हल्द्वानी के गौला पार, गार्गी नदी के पार, गार्गी गौला जिसको हम कहते हैं, इसका पौराणिक नाम हुआ गार्गी। तो गार्गी नदी के उत्तर भाग की, पूर्व की, जो उत्तर और पूरब का जो क्षेत्र है, वो पहाड़ों में मतलब मैया का वास है। जो उन्हें नदी क्रॉस की काठगोदाम से ढूंढा, तो इस जगह पर आके वो रुक गए। उनने कहा ये वही जगह है जो मेरे सपने में आती है बार बार। और एक पेड़ था, कहते हैं यहाँ पर कोई, उस पेड़ को काटा, वो झाड़ियों को साफ किया, तो ये मैया फिर से प्रकट हो गई। इसीलिए स्वयं भू वाराही वरदायिनी भगवती कहते हैं। उसके बाद ये पूजन में आ गई। जब ये पूजन में आ गई, बंगाली बाबा ने जब पूजन शुरू कर दिया, तो फिर यहाँ राम कुमार लाला, जिनका अभी नाम लिया पंडित जी ने, वह आते थे यहाँ। वह क्या थे, चूड़ियों की दुकान थी, और उस समय चूड़ियाँ जो थी फेरे में बिकते थे। फेरी वाला कहते थे ना, चूड़ी वाला आ गया। गांव में जो जाते थे, तो ऊपर यहाँ गमालपुर का एक गांव है, तो वह हल्द्वानी से आए, इस जगह पर विश्राम किया, मैया को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद झोला चिमटा पकड़ के ऊपर गांव को गए। शाम को उनकी चूड़ियाँ सब बिक जाती थी। तो वो उस चमत्कार को देख के प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है, और बंगाली बाबा की सेवा में लग गए। अब बंगाली बाबा ने बाद में उनको कहा कि मेरा समय आ चुका है, मैं जिस काम के लिए आया वो काम हो गया,
अब इस मंदिर की देखभाल तुम करो। तुम करना ये उनको सौंप दिया मंदिर।